एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख है ऑफ 10 each। इशूड कैपिटल कितनी है? 1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। यहाँ पे सुनिए 10 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, इशूड कैपिटल 1 लाख और किसके प्रीमियम पे है? 2 प्रीमियम के। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 रुपीस। जो इस बार हमारा प्रीमियम है वो क्या है? 1 रुपीस का फर्स्ट कॉल में और 1 रुपीस का सेकंड कॉल में। इट मींस हमारी फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की होगी? 3 रुपीस की, और हमारी सेकंड कॉल कितने रुपीस की होगी? 4 रुपीस की। नेक्स्ट है एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 1,40,000। हमने 1,40,000 शेयर्स रिसीव किए और हमारे पास टोटल कितने थे? 1 लाख। और इस अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द प्रोराटा बेसिस। सभी को अलॉटमेंट किस बेसिस पे कर दी? प्रोराटा बेसिस पे। राजू डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। अर्जुन ने फाइनल कॉल पे नहीं की। हिज शेयर वाज फॉरफिटेड। हमने उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिटेड कर दिए। 800 शेयर वाज रीइश्यूड एट 8 पर शेयर, और बाकी के 800 शेयर उसमें से क्या कर दिए? वापस इशू कर दिए। इट मींस हमारे पास टोटल फॉरफिचर शेयर्स कितने हमारे पास? 200 के हैं। और इसमें हमें क्या करना है? बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल में हम क्या शो करते हैं? पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर क्या आ जाएगा? 10 लाख ऑफ 100 ईच, दैट इज अवर 10 लाख शेयर्स आ जाएगा 1 करोड़ के। इशू कैपिटल में कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएंगे इनटू 10 करके हो जाएगी। और सब्सक्राइब के हमने शो करने हैं कि हमने कितने होंगे। सब्सक्राइब एंड फुली पेड हमारे पास कितने हैं? अब देखो कितने शेयर्स हैं हमारे पास? टोटल 1 लाख के शेयर्स। इनमें से 200 कंपनी के पास वापस हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 शेयर हमने क्या कर दिए थे? फॉरफिट कर दिए थे। लेकिन उन 1000 में से 800 दोबारा क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। डिड नॉट पे ऑन 1000 हमने फॉरफिचर कर दिए, उनमें 800 शेयर क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। इट मींस 200 शेयर अभी भी किसके पास पड़े हैं? कंपनी के पास पड़े हैं। जब हम 1 लाख में से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 लाख माइनस 200 99800 इनटू 10 कितनी आ गई? 99800। ये क्या आ गया? एंड फुली पेड आ गया। इसमें हम प्लस क्या कर देंगे? शेयर फॉरफिचर। जो शेयर ऑलरेडी कंपनी के पास है वो किसका पार्ट होता है? शेयर फॉरफिचर का पार्ट होता है। 200 शेयर है। अब फॉरफिचर में कौन सी अमाउंट शो करते हैं? जो अमाउंट हमने रिसीव कर ली हो। अब इसमें हमने कितने रुपीस रिसीव किए? सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, क्योंकि राजू ने ना ही फर्स्ट कॉल की पेमेंट की है और ना ही उसने क्या की है? फाइनल कॉल की पेमेंट की है। ना ही उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट की है, ना ही उसने फाइनल कॉल की पेमेंट की है। उसने कोई भी कॉल की पेमेंट नहीं की। इट मींस कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं? 3। तो ये हमारे पास आ गया 200 into 3 हमारे पास कितने आ गए? 600 शेयर्स आ जाएंगे, जो कि हम उसमें शो कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर उसने फाइनल कॉल नहीं पे की तो हमने कितने रिसीव कर दिए? 3 + 3 कितने आ गए? पास 600। 200 into 6 हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1200। दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये अमाउंट आएगी शेयर कैपिटल की, जो कि हमने किसमें शो करनी है? बैलेंस शीट में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ए, बी और सी। हमारे पास 3 पार्टनर है। ए की डेथ कब होगी? 30 जून होगी। सेल्स हमें दी है, प्रॉफिट दिया है पिछले साल का 6 लाख और 1,20,000। सेल फ्रॉम द ओपनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ। टिल द डेट मतलब 30 जून तक की सेल्स में क्या दी है? 1,20,000। इट मींस यहाँ पे हमें प्रॉफिट जब भी हम जो पार्टनर डेथ हो जाता है उसका हम कैलकुलेट करते हैं 2 बेसिस पे, चाहे तो प्रॉफिट के बेस पे चाहे सेल्स परसेंट के बेस पे। अब यहाँ पे हम किसके बेस पे करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज पे, क्योंकि एक तो हमें सेल दिया, दूसरा हमें क्या दिया है इस टॉपिक में? प्रॉफिट। तो हमारे पास पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना आ जाएगा? प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,20,000 अपॉन हमारी सेल्स कितनी है? 6 लेते इनटू 100। 3 के साथ, ये इसके साथ काटा गया, ये इसके साथ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? ये इधर जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया? पिछले साल का प्रॉफिट 1,20,000। तो हमारे पास कितना आ गया? इट गोज टू बी द 20% हमारे पिछले साल की क्या आ गई? सेल्स प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट हम किस साल अप्लाई कर देंगे? इस साल अप्लाई कर देंगे। इस साल की सेल में कितनी गिवन है? 1,20,000। उसका कितना परसेंट? 20%। इसमें हम नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करते। अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट के बेस में, तब इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मंथ में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इस केस में मंथ में कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बेस पे पिछले साल के प्रॉफिट परसेंटेज के बेस पे इनटू जिसकी डेथ हो चुकी है। अब कौन डेथ हो चुका है? 1, तो उसका शेयर कितना है? इनटू 2/5। तो हमारे पास प्रॉफिट टोटल कितना आ जाएगा?
1,20,000 into 20% into 1,20,000 into 20% into 2/5, ये हमारा कितना आ गया 9600। अब इस केस में हमने क्या डालनी है, इनकी जनरल एंट्रीज डालनी है। हमारे पास इस केस में फर्स्ट जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब भी हम कोई पार्टनर डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉफिट हम किसको ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट ड्यू की एंट्री दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें वो किसको मिल रहा है, एस कैपिटल को। अमाउंट हमारी कितनी है यहाँ पे 9600 यहाँ पे और हमारी 9600 यहाँ पे। हमारी सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, अब जो एस कैपिटल है उसकी तो क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, इसका मतलब ए को तो पैसा मिलेगा नहीं, किसको पैसा मिलेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर। यहाँ पे आ जाएगा एस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कितनी अमाउंट 9600 यहाँ पे 9600 यहाँ पे। उसके बाद अल्टीमेटली हम ए के एग्जीक्यूटर को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, दैट इज उसको हम पेमेंट यहाँ पे होगी, ए कैपिटल को हमने खत्म करना था, यहाँ पे एस कैपिटल क्या होना था, डेबिट, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट, एस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ही इज द रिसीवर। ये क्या होगी उसकी जनरल एंट्रीज प्रॉफिट के साथ रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनलेस अदरवाइज स्टेट ए प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कौन सी क्लास है, फिर तो ठीक है। अगर हमें नहीं दिया कि प्रेफरेंस शेयर की कौन सी क्लास होगी, तो इसको क्या अज्यूम करते हैं, दिस इज नॉन कन्वर्टेबल, कि उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, डेब्ट है हमारे पास 90,000, हमारे पास करंट लायबिलिटीज 30,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मींस उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव साइन के साथ। हमने क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड्स में हमारा क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस केस में हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी है 3 लाख, इनमें रिजर्व एंड सरप्लस की हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये किसके अंडर लायबल होता है, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। लेकिन इस केस में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव के बजाय कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस, इसलिए हम 3 लाख में से 20,000 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया 2,80,000 अपॉन हमने क्या लेना है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स और एसेट्स की साइड की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटी साइड एक एसेट साइड, दोनों का टोटल अल्टीमेटली एक दूसरे क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम क्या लेंगे, लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन लेंगे, एक हमारे पास क्या आ गई इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर हमारे पास आ गया डेब्ट, फिर हमारे पास आ गई करंट लायबिलिटीज, ये होगी 120 और 3 लाख हमारे पास होगी 4,20,000। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2,80,000 अपॉन 4,20,000, ये हमारे पास आएगी 0.67। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस हमें क्या दिया है, सेल्स, और हमने क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अभी इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, वो क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब हमें सेल्स तो हमें डायरेक्ट गिवन है जो हमारी क्या है 60 लाख, लेकिन इस केस में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू नहीं गिवन, उसका फार्मूला फर्दर क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड परचेजेस ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। कुछ नहीं करेंगे, हम फार्मूले में क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इस टॉपिक में कुछ नहीं है, जस्ट आपको फार्मूले के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी मींस 2 लाख, ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको प्लस कर देंगे, परचेजेस को हम बीच में प्लस कर देंगे। अब ये हमारे पास कैरेज इनवर्ड भी है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस की वैल्यू गिवन नहीं, इसको इग्नोर कर देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंटरी बीच में हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या बन गई हमारे पास 2 लाख प्लस 42 लाख, ये हमारे पास कितना आ गया 44 लाख, प्लस हमारे पास आ गई 60,000 और माइनस इसमें से हम क्या कर देंगे 2,40,000, ये हमारे पास क्या जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितनी आ गई
42, ये आ गया हमारे पास 000। इसको किसमें से माइनस कर देंगे हम 60 लाख में से। जब इसको 60 लाख में से हमने माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 70,80,000 अपॉन 60 लाख इंटू 100 अपॉन हम करेंगे अपॉन 60 लाख इंटू 100। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी 29.67, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं नेबरहुड फिगर 30%। अगर ये एमसीक्यूज में है तो जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर दो, नहीं तो जो मर्जी आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में किसका डिफरेंस है, एक तो हम इन्वेंटरी लेते हैं, एक हम एडवांस एक्सपेंसेस नहीं लेते। वेदर द सेल ऑफ गुड्स, अगर हमने गुड्स सेल की है, गुड्स मतलब हमारी इसकी फॉर्म में क्या होगी इन्वेंटरी 1,50,000, लेकिन ये इन्वेंटरी क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होता। दे आर सोल्ड फॉर 1,40,000, ये क्विक एसेट्स का पार्ट होता है। अब फैक्टर हमने बताना है कि क्विक रेशियो पे क्या करेगा। अब देखो इन्वेंटरीज का कुछ पार्ट नहीं है, मतलब हमें सेल करने के बाद में हमारे पास चाहे गुड्स चाह रही है लेकिन उसको माइनस के साथ डिनोट नहीं करेंगे, लेकिन कैश हमारा क्या हो रहा है आ रहा है, तो क्विक एसेट्स हमारे क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस हमारी क्विक रेशियो क्या हो जाएगी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी गिवन है 6 लाख। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी है हमारी 5 टाइम्स। ओपनिंग डेटर्स हमें गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स हमने दे दी है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग डेटर्स। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे जो चीज हमें गिवन है हम वहीं से ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इस केस में हमें क्या गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो हमारे क्या गिवन है 5 टाइम्स। अब ये 5 टाइम्स का फार्मूला क्या होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास गिवन है 6 लाख अपॉन ओपनिंग हमें दिया नहीं, क्लोजिंग दे दिया 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग डेटर्स। हमने ओपनिंग डेटर्स को क्या सपोज कर दिया x प्लस क्लोजिंग डेटर्स हमारे पास है 2x। जब इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 5। इनको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 into 7.5, ये आ जाएगा हमारा 7.5x मल्टीप्लाई हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास अल्टीमेटली किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारी कितनी है 6 lakhs अपॉन 7.5, ये हमारे पास कितनी आ गई 80,000। मींस इस केस में हमारे ओपनिंग डेटर्स कितने आ गए 80,000। अगर हमने क्लोजिंग डेटर्स निकालने हो वो क्या है 2 टाइम्स फॉर ओपनिंग डेटर्स, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हमारा क्या आ गया 1,60,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2% ऑन 20% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंटरी है 2/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी है 25% फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने क्या निकाल लिया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हमारे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन हमारे पास क्या आ जाती है एवरेज इन्वेंटरी। अब एवरेज इन्वेंटरी के बारे में हमें क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या दिया है 25% फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 6 लाख का हमारे पास कितना हो गया 20%, 6 लाख का सॉरी 25%, 6 लाख का अगर हम 25% करें तो हमारे पास कितना आ गया 1,50,000। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई it becomes to be the closing inventory। अब ओपनिंग इन्वेंटरी इसका कितना है 2/3, जब हम इसका 2/3 निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 लाख। अगर इसका एवरेज निकालेंगे ये आ गया 250 1,25,000। दूसरा हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, इट मींस कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100 और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120। अब सेल्स गिवन है, जो चीज फाइंड करनी है उसको रखो ऊपर, जो चीज गिवन है उसको रख लो नीचे। इस केस में हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 100, उसको रख लिया ऊपर। हमें गिवन क्या है सेलिंग प्राइस, वो होगी हमारी 120, 0 का 0 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 2 लाख। तो ये हमारे पास कितना 12, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, ये टोटल हमारे पास कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास, सॉरी इसको एक बार कैलकुलेशन देखिए कितनी आ रही है 6 लाख 6 लाख इंटू 100 अपॉन 120, ये हमारे पास कितना है 5 लाख। इसकी कैलकुलेशन करके अमाउंट आ गई। जब हम इनको सॉर्ट आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट में किया है 30%। हमने इफेक्ट बताना है ग्रॉस प्रॉफिट का क्या होगा। फर्स्ट परचेज ऑफ स्टॉक, अगर हमने स्टॉक परचेज किए तो परचेजिंग हमारी क्या हो जाएगी इंक्रीज, मींस वी कैन से हमारा स्टॉक की इन्वेंटरी क्या हो जाएगी परचेज हो जाएगी इंक्रीज। दूसरी तरफ हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या हो जाएगी इंक्रीज, इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट विल रिमेन द सेम। वैसे गुड्स कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, अगर हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की है तो हमारी परचेज क्या हो जाएगी रिड्यूस 25,000 के साथ। ऐसे ही हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी 25,000 के साथ। दोनों साइड इक्वल डिक्रीमेंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारी आ जाएगी सेम। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्ट 54,000 सोल्ड फॉर 90,000। अब कॉस्ट परचेज हमारी माइनस होंगी 54,000 पे, लेकिन सेल्स हमारी ऐड किसके साथ हो जाएंगी 90,000, क्योंकि बीच में प्रॉफिट का एलिमेंट क्या है ऐड। इट मींस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगी इंक्रीज डिक्रीज होने की जाएगी, क्या हो जाएगा इंप्रूव। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आज के टॉपिक्स के रिलेटेड थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।